बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही को आज अदालत में पेश किया गया है। इतवार का दिन है और वही गुलाम मुर्तज़ा विरक साहब की अदालत में पेश किया गया है और मुर्तज़ा विरक साहब ने जितना भी दबाव था उसको मुस्तरद कर दिया। आज बाकायदा एप्लीकेशन दी गई एंटी करप्शन की जानिब से कि ये जज साहब हमारा केस ना सुने। फिर कहा गया कि हमने सेशन जज साहब को दरख्वास्त दी हुई है और आप इस केस को इंतज़ार में रखें। इतवार के दिन कहा कि हमने सेशन अदालत में दरख्वास्त दी है और इतवार के दिन ही हम जज को तब्दील करवाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। और जज साहब की जानिब से फिर जो इनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे, ना सिर्फ उनको रद्द किया बल्कि जज साहब ने फिर इनको आज खरी खरी सुनाई हैं। और फिर जो वकला हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने जो कार्रवाई का आज कहा है और पूरी कई घंटे समाअत चली है। और उसमें जो फराज शाह एडवोकेट साहब हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हुए एंटी करप्शन की जानिब से, जबकि राना इंतज़ार साहब हैं जो सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, वो पेश हुए परवेज़ इलाही की जानिब से। परवेज़ इलाही बज़ात खुद कमरा अदालत में मौजूद रहे। उसकी तफसील और फिर जिस सेक्रेटरी असम्बली को गिरफ्तार किया गया उसने अदालत में कहा कि मुझे ज़बरदस्ती वादा माफ गवाह बनाने के लिए मेरे ऊपर ये तशद्दुद करते रहे। उसने भी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ही देर पहले आईजी पंजाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से तफसीलात मीडिया के सामने रखी गई और तमाम टीवी चैनल्स ने उनको लाइव दिखाया है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म, जितना क्रिमिनल लॉ को हम समझते हैं कि जब मामला सब जुडिस हो जाए और जब शिनाख्त परेड का मामला चल रहा हो, जब अदालतों में रिमांड की मामलात चल रहे हों, तो तब और वो भी एक, चूँकि पुलिस प्रोसिक्यूशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तफ्तीशी है पुलिस, तो पुलिस की जानिब से इस तरीके से ये मीडिया ट्रायल होता है। और ये मीडिया ट्रायल सियासी लोग करते हैं, अता तारड़ रोज़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उनको करने दें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमारे इदारों के सरबराह इस तरह से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उन केसेस के बारे में जो सब जुडिस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये केस पर इसका मनफी असर पड़ेगा और इन बुनियादों पर अदालतें भी रिलीफ देती हैं, चूँकि बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अक्यूज पर्सन। और अक्यूज पर्सन के बारे में हमारा क्रिमिनल लॉ कहता है कि ये फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ अक्यूज पर्सन को कहा जाता है। तो आप जब इस तरह के मामलात करेंगे फिर अदालतें मजबूर होती हैं रिहा करने में, चूँकि अदालतों के पास सबूत, अदालतों की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप मीडिया की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकते हैं, अदालतों की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर खाली ऑनरेबल जो अदालतें हैं उन पर नाला होने से मामलात नहीं हल होते। आईजी पंजाब ने दावा किया है कि 8 मार्च और 9 मई की हंगामा रही की कॉल्स का डाटा मिलता जुलता है। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया, फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी है। साथ दीगर सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 154 कॉल्स ऐसी हैं एक जैसी हैं, जबकि यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के 170 अफराद की शनाख्त कर चुके हैं। 9 मई वाक़यात को ख़ास वक्त पर मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया। जिनाह हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तनसीबात पर एक ही वक्त पर हमले हुए। एक कॉल का नंबर मौजूद है, रिकॉर्ड अदालतों में पेश कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने कहा कि भारत के दांत खट्टे करने वाली पाक फ़िज़ाइया को भी निशाना बनाया गया। 9 मई को शुहदा यादगारों की बेहुरमती की गई। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उन्होंने कहा कि मैं आज जवाब देना चाहता हूँ सोशल मीडिया को कि आपको फिर ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा और आपको थूका हुआ चाटना पड़ेगा। ये उनकी जानिब से सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की गई और फिर बड़ी लंबी उन्होंने तमाम जो तफसीलात हैं वो भी दिखाएं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरीयत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। और अदालतों के हवाले से भी मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस की जानिब से इस तरह ट्विटर अकाउंट पर किसी जज के फैसले पर तबसरा किया गया हो। और हमेशा जो प्रोसिक्यूशन है, जब कोई फैसला ऐसा आता है कि वो ये समझते हैं कि वो फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है, तो उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकायदा तौर पर जो पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर एक बयान जारी किया गया और पंजाब पुलिस ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। एक बात आप याद रखिएगा, जो तफ्तीशी अफसर होता है या जो प्रोसिक्यूशन है उसका काम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अदालत में पेश करना है और अदालत के रहम करम पर फिर छोड़ देना है, क्योंकि उनकी कोई ज़ाती तो दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ या कोई ज़ाती तल्लक या उसके साथ कोई इशू नहीं होता। तो ये अदालत फैसला करती है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, क्या उसके मुताबिक ये
ایویڈنس اس لیول کی ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہماری عدالتیں کرتی ہیں۔ تو پولیس کہتی ہے کہ عدالتی حکم نامہ کیس میں محض ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی پولیس کو فورینزک بنیاد پر کی گئی تفتیش اور ثبوت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جانا باقی ہے، اور اس وجہ سے ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور اس فیصلے کو لے کر ہم عدالت میں جائیں گے۔ ان کو پہلے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی مل چکا تھا یاسمین راشد کا، اور عدالت نے تو پورا موقع دیا۔ اب دیکھیں کہ 9-10 مئی کے بعد جو گرفتار ہوئے، 2 جون تک 3 ہفتوں کا ٹائم تھا اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری جانب پرویز الہی کا جو معاملہ ہے وہ دلچسپ صورت اختیار کر گیا۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی بطور ڈیوٹی مجسٹریٹ اسی جج صاحب کی ڈیوٹی تھی غلام مرتضیٰ ورک صاحب، جن پر انہوں نے الزامات لگائے اور جس جج صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا، اور آج اینٹی کرپشن کے ترجمان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، کل تو پنجاب حکومت کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی عامر میر کی جانب سے، آج باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور اس میں جو معزز جج صاحب ہیں ان پر الزامات لگائے گئے۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو وکلا کی ٹیم بھی موجود تھی، اور ساتھ جو پرویز الہی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا، اور پرویز الہی کے جو وکلا ہیں ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔ تو عدالت کو بتایا گیا، ایک درخواست دی گئی کہ ڈی جی اینٹی کرپشن آپ پر اعتراض اور آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس کوئی اور سنیں۔ تو عدالت نے کہا بھی اس مسئلے کا حل میں نہیں ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس مجھ سے کسی اور کو ٹرانسفر ہو جائے تو جائیں سیشن جج کو عدالت دیں، سیشن جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ کس کیس کو کون سنے گا اور کس کیس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ کہیں جی کہ ہم آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتے، اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے تو دکھائیں، آرڈر نہیں ہے تو ملزم حراست میں میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اس پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ، اور جو حکام تھے، اینٹی کرپشن حکام تھے، انہوں نے ان کی سردی گرمی بھی ہوئی لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر سے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ پہلے بھی ان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بطور وکیل پیچھے ہٹ جائیں اور ہم کسی صورت میں پرویز الہی کی وکالت نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام ہے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا یا ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ریپریزنٹ کرنا، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ عدالت میں غلام مرتضیٰ ورک کے حوالے سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر فرحت علی شاہ صاحب نے بھی عدالت میں دلائل دیے۔ پرویز الہی کی جانب سے جو رانا انتظار نے دلائل دی اور کہا کہ ہم ڈی جی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے اگر آج وہ پرویز الہی کو واپس لے کر جائیں گے، کیونکہ ان کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ آپ 1 دن کا ریمانڈ دے دیں اور ہم سیشن جج کے پاس جا کے کل آپ سے کیس ٹرانسفر کروا لیں گے، تو نیا جج کیس سنیں، آپ اس کیس کو آج ڈیسائیڈ نہ کریں۔ دوران سماعت لاہور بار کے صدر اور اینٹی کرپشن حکام میں تلخ کلامی بھی ہوئی، اور کہا کہ جج نے تفتیشی افسر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ دوران سماعت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے معزز جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے درخواست میں کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کے ٹویٹر اور فیس بک پیج ہیں، سیشن جج صاحب اس کیس کے کسی اور جج کا انتخاب کریں۔ فاضل جج صاحب نے کہا آپ لوگوں نے میرے خلاف درخواست دے دی، میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کو کوڈ کر رہے ہیں وہ جعلی ہے، وہ کسی اور کے نام پہ ہے۔ جج صاحب نے کہا نہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، نہ ہی میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ کل آپ گجرانوالہ میں گئے، وہاں تو میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی تو دونوں کیسز میں ڈسچارج کر دیا گیا، تو آپ میرے کیس سننے سے آپ کو اعتراض ہے تو آپ سیشن جج کے پاس چلے جائیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی آر کی کاپی ہمیں نہیں دے گی، آپ کے یہ کیس سننے پر اعتراض کر دیا گیا، مقدمہ جو درج ہوا ہے، ریمانڈ کے لیے جو آئے ہیں تو ہمیں ایف آئی آر کی کاپی تو دیں۔ ترجمان اینٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ناجائز بھرتیوں کا کیس ہے جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا، یہ ان کے ترجمان کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی۔ مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک پر جانبداری کے واضح شواہد ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک سرکاری ادارہ اینٹی کرپشن حکام کہہ رہے ہیں جج کے بارے میں کہ مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک پر جانبداری کے واضح شواہد ہیں۔ میرٹ کے باوجود فیل شدہ امیدواروں کے وکلا نے بھی نجی حیثیت میں جج غلام مرتضیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ترجمان کے مطابق اینٹی کرپشن ترجمان کے مطابق غلام مرتضیٰ ورک نے 2 جون کو پرویز الہی کو بری کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیوٹی جج غلام مرتضیٰ کے سامنے چودھری پرویز الہی کا ریمانڈ نہیں مانگا جائے گا۔
पंजाब असम्बली में नाजायज़ भर्तियाँ और तरक्कियाँ कौमी वसाइल पर डाका हैं। साबिक वज़ीर आला ने मेरिट की धज्जियाँ बिखेरते हुए ज़ाती मुलाजमीन को पंजाब असम्बली में भर्ती किया। तर्जमान एंटी करप्शन ने कहा कि परवेज़ इलाही को तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन परवेज़ इलाही केस के फैसलों पर अपील में जाएगी। पंजाब असम्बली में नाजायज़ भर्तियों का मुकदमा ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दर्ज हुआ। तर्जमान एंटी करप्शन ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के करप्शन में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। उम्मीद है अदालत मेरिट पर मुकदमा को सुनेगी। कानून के मुताबिक तफ्तीश के लिए मुलज़म का जिस्मानी रिमांड हमें चाहिए। जब इनका और दाल न गली तो उन्होंने एक स्टेटमेंट तर्जमान के ज़रिए जारी करवा दी। उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद थे उन जो वादा माफ गवाह बनने के लिए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती वादा माफ गवाह बनने का कहा गया है। राय मुमताज़ ने कहा कि मैं इस वक्त पंजाब असम्बली में उस वक्त मैं पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन था। मैं कल वॉक कर रहा था कि मुझे उठाया गया, मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे घुमाया गया। राय मुमताज़ ने कहा कि एक जगह ले गए, वहाँ सामने डीजी एंटी करप्शन बैठे थे। उन्होंने कहा कि सीट पर रहना है कि नहीं, मैंने कहा रहना है, तो उन्होंने मुझे से ज़बरदस्ती वादा माफ गवाह बनने का कहा। राय मुमताज़ ने कहा कि मेरा बयान ज़बरदस्ती लिया गया, मैं पूरी रात नहीं सो सका, अदालत में आकर कपड़े तब्दील किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं वही जज हूँ जिसने पीटीआई कारकुनान का रिमांड दिया, मेरा मनसब मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि मैं ही वो जज हूँ, आपकी हमायत की बात करूँ तो ठीक, ना करूँ तो गलत। आपकी याद दहानी के लिए मैं वही जज हूँ जिसने मोहम्मद खान भट्टी का रिमांड भी दिया था और आज केस सुनने पर इतराज़ हो रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्तफसार किया, अगर आपको मेरा फैसला पसंद नहीं है तो आप चैलेंज कर दें, आप यहाँ पर गुफ्तगू न करें। बहरहाल बड़ी तफसीली इसके ऊपर अदालत में समाअत हुई और अदालत में जो चीज़ें हैं वो अदालत के सामने रखी गई। चूँकि महकमा एंटी करप्शन इस केस को ऐसे लेके चल रहा है, उनको ये लगता है कि शायद ये जो जज साहब हैं ये दोबारा उनको रिलीज़ कर देंगे या दोबारा उनको रिलीफ दे देंगे। यही वजह है कि वो किसी भी सूरत में इस जज के पास केस नहीं सुनवाना चाहते। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जज ने फैसला महफूज किया हुआ है और पंजाब एंटी करप्शन पंजाब परवेज़ इलाही को लेके कमरा अदालत से चली गई है, फैसला महफूज है। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला देती है। जिस्मानी रिमांड हो सकता है कि एक दिन का दे के, ताकि कल सेशन जज साहब से ये अपना केस ट्रांसफ़र करवा लें। हो सकता है ऐसा भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि अदालत डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दे। अगले व्लॉग में जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।